हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो ये जो चेंज हुआ है ये बहुत साल के बाद हमारे एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है। तो आखिर में चेंज कब हुआ था? 1986 में चेंज हुआ था। उसके अब ये 34 साल के बाद फिर से चेंज हुआ है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस जरूरी भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अब जो एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए इसीलिए ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे स्कूल सिस्टम था, जो 10+2 था, उसको अब चेंज करके क्या बना दिया गया है, 5+3+3+4। तो आज मैं उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला चेंज तो ये भी किया गया है, जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री था उसे चेंज करके अब क्या किया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी गई है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, तो यहाँ पर हम जो सिस्टम है 10+2 जो पहले था, उसे जो 5+3+3+4 किया गया है, वो 5-3-3-4 का मीनिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं वो 5+3+3+4 क्या है। तो 5+3+3+4 मीन्स ये 4 स्टेज है जो बच्चों को अब इस 4 स्टेज देकर पढ़ना पड़ेगा। तो इस 4 स्टेज जो 5 है वो हमारा 5 ईयर्स है, उस स्टेज को क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू एनईपी, फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। जहां बच्चों को कितने ईयर से कितने ईयर पढ़ना पड़ेगा, 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेज है। 5 मीन्स दैट इज आवर फाउंडेशन स्टेज। सो फाउंडेशन स्टेज पर ये है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं फिर एक 3। तो पहले वाला 5 हो गया, उसके बाद फिर 3। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये और एक स्टेज है। तो वहां वो स्टेज को क्या कहते हैं, प्रिपेरेटरी स्टेज। प्रिपेरेटरी स्टेज जहां पर बच्चों को 8 ईयर से 11 ईयर तक पढ़ना पड़ेगा वो स्टेज में। फिर उसके बाद देखिए फिर एक स्टेज है जो कि है थर्ड स्टेज, उसे कहते हैं फिर 5+3, फिर अगेन और एक 3 है। तो 5+3 फिर 3। तो वो 3 क्या है, वो है मिडिल स्टेज। वो एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जो कहां से कहां तक है, 11 ईयर से 14 ईयर्स है। ठीक है, और आखिरी वाला स्टेज है जो कि है 4 ईयर्स। वो क्या है, हमारा सेकेंडरी स्टेज, जो कि होगा बच्चों वहां पर स्टूडेंट्स कितने ईयर से कितने ईयर तक पढ़ेंगे, 14 ईयर से 18 ईयर्स तक वो स्टेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे एक कॉमन डाउट ये है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि पहले जो था वो था 10+2। तो 10+2 अगर ऐड करें तो ये मिलेगा हमें 12, पर ये अगर हम ऐड करते हैं 5+3+3+4 तो वो मिलता है हमें 15। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अब ये जो स्कूल सिस्टम था वो क्या यहाँ 3 साल इंक्रीज कर गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये क्या होगा, पहले बच्चे क्या करते थे, जो हमारा जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ क्या करते थे, पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर स्टूडेंट क्लास 1 से एडमिशन लेते थे। ठीक है, पर अब क्या होगा, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है 5 ईयर्स का, वो कहां से शुरू होगा, 3 ईयर्स से। मतलब जो यूकेजी एलकेजी नर्सरी होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में, वो अब गवर्नमेंट स्कूल में भी वो फैसिलिटी मिलेगा बच्चों को। तो वो 3 ईयर्स इसीलिए इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, क्योंकि अब बच्चे 3 ईयर से ही पढ़ना शुरू करेंगे, ना कि 5 ईयर से। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों जो था पहले वाला 12 और ये भी 15 दोनों एक ही है। बस यहाँ पर ये चेंज किया गया है, 3 साल एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जो कि है मतलब वो है प्री स्कूल। मतलब जो क्लास 1 से पीछे जो पढ़ते हैं वो ही 3 साल यहाँ पर ऐड की गई है, इसीलिए वो 15 हो गया है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि स्कूल 3 ईयर्स इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो चलिए अब जितने सारे स्टेज हैं सब स्टेज में बच्चों को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस किया गया है, वो सारे अब मैं डिस्कस करता हूं। तो देखिए जो पहला वाला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे क्या करेंगे,
वहां पर बच्चों को सिर्फ खेल खेल के ही पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे प्ले स्कूल होते हैं उस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बच्चों को। वहां पर अल्फाबेट्स फिर नंबर ये सब सिखाया जाएगा, पर ये कैसे सिखाया जाएगा? खेल कर। कहाँ? ये फाउंडेशन स्टेज पर। फाउंडेशन स्टेज को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो 3 साल वाला और एक 2 साल वाला। जो 3 साल वाला है वो उसमें सिर्फ बच्चे खेलेंगे और कुछ नहीं, खेल खेल के ही सीखेंगे। तो वो कैसे सीखेंगे वो टीचर्स को स्पेशली ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये है पहला 3 साल जो 5 फाउंडेशन स्टेज का। और वहां पर और जो 2 साल होगा वो क्लास 1 एंड क्लास 2 होगा। वहां पर बच्चे क्या करेंगे? वहां पर जो उन्होंने सीखा था, जो 3 साल पिछले 3 साल में जो अल्फाबेट सीखे होंगे, जो क्या सीखे होंगे, नंबर सीखे होंगे, उसे वहां पर लिखना सीखेंगे। कहां पर? क्लास 1 एंड क्लास 2 पर। ठीक है, तो ये यहाँ का चेंज किया गया है ये। और एक बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है ये कि यहाँ बच्चों को अब क्या किया जाएगा, जितने जो उनका जो बुक्स का लोड था वो कम की जाएगी। यहाँ पर बस बच्चे जाकर वहाँ स्कूल में ही सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उनको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम बुक की जरूरत पड़ेगी। जबकि क्लास 1 एंड क्लास 2 में ही जरूरत पड़ेगी कम बुक्स की, नहीं तो कोई बुक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कि स्टार्टिंग 3 इयर्स होगा। ठीक है, मतलब उनका बुक का लोड वहां इस स्टेज पर कम की गई है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है, यहाँ पर जो 5 साल होगा ये फाउंडेशन स्टेज, यहाँ पर बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब जो ईयर के एंड में होता है उस तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। कौन से स्टेज में? फाउंडेशन स्टेज में। मतलब वो क्लास 2 तक बिना एग्जाम दिए पास कर जाएंगे। ये यहाँ पर चेंज की गई है। तो ये सारे चेंज किस लिए की गई है? यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्कूल जाने में इंटरेस्ट आए और वो क्या करें, मतलब कि स्टडी में थोड़ा उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये कोशिश की गई है फाउंडेशन स्टेज पर। ठीक है, तो अब देखते हैं फाउंडेशन स्टेज के बाद, जब फाउंडेशन स्टेज खत्म हो जाएगा तो फिर वो कहाँ आ जाएंगे? वो है नेक्स्ट स्टेज, जो कि है हमारा प्रिपेरेटरी स्टेज। सो प्रिपेरेटरी स्टेज में क्या होगा? प्रिपेरेटरी स्टेज में पहला तो ये 3 साल है, वो तो 5 हो गया, उसके बाद ये 3 साल है। इस 3 साल में बच्चे क्या करेंगे? पहले तो यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो पहले फाउंडेशन स्टेज में नहीं हुआ था वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? यहाँ पर जो 3 साल होंगे, यहाँ पर बच्चे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर उन्हें भूगोल के बारे में बताया जाएगा, फिर साइंस के बारे में बताया जाएगा, मैथ सब्जेक्ट के बारे में माने इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। कहाँ पर? ये जो है हमारा प्रिपेरेटरी स्टेज, सब सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर जस्ट उसका बेसिक आइडिया बताया जाएगा। और यहाँ पर उनको जो भी सिखाया जाएगा एक्टिविटी ओरिएंटेड भी कुछ कुछ बताया जाएगा, मतलब एक्टिविटी करके कुछ कुछ सिखाया भी जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है उनका प्रिपेरेटरी स्टेज। और यहाँ पर एग्जाम शुरू होगा, मतलब ये जो होगा कहाँ से होगा? पहले तो वो क्लास 2 तक फाउंडेशन स्टेज में क्लियर कर गए होंगे, उसके बाद फिर ये जो 3 साल होगा वो क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है, ये जो होगा दोनों स्टेज, फाउंडेशन स्टेज एंड प्रिपेरेटरी स्टेज, यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट अगर चाहे तो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सीख सकता, पढ़ सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ओडिशा का स्टूडेंट है तो वो ओडिया में पढ़ सकता है, अगर कोई एक वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है तो वो बंगाली में पढ़ सकता है। ये भी यहाँ पर एक फैसिलिटी दी गई है। ये नहीं कि वो कंपलसरी है, अगर वो चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, पर ये एक ऑप्शन दिया गया है। क्यों दिया गया है? बच्चों को यहाँ पर आपको पता होगा, जब हमारे जो ब्रेन का डेवलप होता है वो लगभग 7 से 8 ईयर तक 85% डेवलप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि पहले से ही बच्चे
बहुत सारे नॉलेज बेसिक आइडिया गेन कर लें। तो इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये जो रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब क्लास 5 तक बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज, वो है हमारा मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में बहुत सारे चेंजेस की गई हैं। मिडिल स्टेज क्या होगा, ये 3 साल का होगा। 5 हो गया, 5 + 3 हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट 3। तो ये जो मिडिल स्टेज है, यहाँ पर इस 3 इयर्स में क्या होगा, ये होगा क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये तीनों 3 साल होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए साइंस पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। कहाँ पर, मिडिल स्टेज पर। ठीक है, और एक यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जो कि है कोडिंग। कोडिंग मतलब क्या है, कोडिंग ये क्या करता है, अब आपको पता है हमारा जो फ्यूचर आने वाला है वहां पर हम टेक्नोलॉजी का बहुत हेल्प लेने वाले हैं। तो ये जो कोडिंग होता है, कोडिंग कहाँ पर यूज किया जाता है, कोडिंग को हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप की जाती है, बहुत सारे आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, बहुत सारे हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही चलता रहता है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसमें कोडिंग का यूज किया जाता है। तो ये कोडिंग क्लास 6 से ही अब बच्चे पढ़ पाएंगे, क्लास 6 से ही इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा उन्हें। तो इससे क्या होगा आगे जाकर फायदा, इससे बच्चे जो हमारा कंप्यूटर का नॉलेज उनका बढ़ेगा और आगे जाकर सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी उन्हें आसानी होगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज की गई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट और एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है स्टेज में, यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब ये वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा को मान लीजिए इलेक्ट्रिक पर इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वोकेशनल पर एक सब्जेक्ट लेकर, इलेक्ट्रीशियन एक सब्जेक्ट लेकर वो वहां पर इलेक्ट्रिक के बारे में, मतलब जो इलेक्ट्रीशियन करते हैं उसके बारे में सीख सकता है। ठीक है, अगर एक बच्चे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है तो वो क्या कर सकता है, वोकेशनल सब्जेक्ट में पेंटिंग सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है। मतलब ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही अपने स्किल का कैसे वो ग्रोथ करेंगे, अपने स्किल का डेवलप कैसे कर पाएंगे, इसीलिए ये वोकेशनल सब्जेक्ट को मिडिल स्टेज में ऐड किया गया है। अगर कोई कारपेंटर बनना चाहता है तो वो भी वोकेशनल सब्जेक्ट कारपेंटिंग लेकर वो वहां पर पढ़ सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया चेंज किया गया है यहाँ पर। ठीक, और एक चेंज यहाँ पर ये किया गया है, साल में 10 दिन ऐसे भी होंगे जहां पर बच्चों को कोई भी बुक्स लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो 10 दिन क्या होंगे, मान लीजिए कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई एक बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो उसने अगर वोकेशनल सब्जेक्ट पेंटिंग लिया है तो वो 10 दिन क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, बहुत सारे बच्चों को पहले तो चूज कर लेगा जिन्हें जिन्हें पेंटिंग पसंद है, तो वो क्या करेंगे, कोई एक पेंटिंग एक्सपर्ट के पास जाकर वो 10 दिन पेंटिंग सीख पाएंगे। मतलब उनका जो पेंटिंग का टैलेंट है वो ग्रो हो पाएगा, कहाँ से, रूट लेवल से ही। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चेंज यहाँ पर की गई है। ठीक, तो देखिए मिडिल स्टेज के बाद जब बच्चे अब सेकेंडरी स्टेज आएंगे, तो ये सेकेंडरी स्टेज है क्या, जो पहले वाला सिस्टम था वहां पर भी सेकेंडरी स्टेज था, जो पहले तो 10 था, उसके बाद 2 साल का सेकेंडरी स्टेज था जो कि क्लास 11 एंड क्लास 12 था। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी स्टेज अब होगा वो 4 साल का होगा और वो कहाँ से शुरू होगा, क्लास 9 से ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर ये चेंज किया गया है कि जो स्ट्रीम था, पहले क्या होता था, क्लास 10 के बाद एक स्टूडेंट एक आर्ट्स पढ़ता था, नहीं तो साइंस पढ़ता था, नहीं तो कॉमर्स पढ़ता था। पर यहाँ क्या होगा, क्लास 9 से ही कोई भी आगे जो सेकेंडरी पर वहां पर जो स्ट्रीम था, अब कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट और एक साइंस का सब्जेक्ट और एक
कॉमर्स का सब्जेक्ट रख सकता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स ये किया गया है यहाँ पर, ठीक है। जो चाहे, जो मर्जी, जो जिसका इंटरेस्ट है वो वही पढ़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो क्या कर सकता है, साइंस से एक सब्जेक्ट, फिर आर्ट्स से एक सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए साइंस से फिजिक्स, फिर आर्ट्स से मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, एंड फिर मान लीजिए कॉमर्स से इकोनॉमिक्स, वो लेकर भी पढ़ सकता है। कहाँ से? क्लास 9 से आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बढ़िया चेंज किया गया है, क्योंकि आगे क्या होता था, कोई एक साइंस का स्टूडेंट अगर वो उसे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट अगर उसका इंटरेस्ट है वो पढ़ ही नहीं पाता था, क्योंकि साइंस पर वो सब्जेक्ट नहीं होता था। पर अब क्या होगा, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, जो स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट मर्जी है वो वही लेकर आगे पढ़ सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया चेंज की गई है, ठीक है। और एक चेंज यहाँ पर ये की गई है कि एग्जाम सिस्टम में भी चेंज किया गया है। एग्जाम सिस्टम अब क्या होगा, अब सेमिस्टर वाइज एग्जाम होगा। मतलब एक ईयर में 2 सेमिस्टर होगा सेकेंडरी स्टेज से, जहां पर क्लास जैसे कि आगे क्या होता था, क्लास साल के एंड में ही एग्जाम होता था, जो कि एनुअल एग्जाम होता था। अब क्या होगा, 6 महीने के बाद एक एग्जाम, फिर 6 महीने के बाद और एक एग्जाम होगा सेमिस्टर वाइज। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, बच्चों के कंटिन्यूटी रहेगा पढ़ने में, क्योंकि जो 1 ईयर के आखिर में होता था वहां पर ऐसे भी स्टूडेंट होते थे, वो क्या करते थे, साल भर नहीं पढ़ेंगे, फिर आखिर में पढ़ के वो पास कर जाते थे। पर यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कोई नहीं कुछ नहीं होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, अच्छे मार्क लाने के लिए उन्हें पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, पूरा साल मेहनत करना पड़ेगा। मतलब वो नॉलेज ज्यादा गेन कर पाएंगे, यही इसका मोटो है, ठीक है। और देखिए, ये जो दोनों स्टेज है, आखिरी वाला, ये जो मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर एक लैंग्वेज का फैसिलिटी दी गई है। क्या लैंग्वेज, ये जो मिडिल स्टेज होगा वहां पर अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकता है। इंडियन लैंग्वेज मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, तो वहाँ जो भी एक, मान लीजिए कोई एक पढ़ना चाहता है मराठी, तो वो मराठी पढ़ सकता है। कोई एक तेलुगु पढ़ना चाहता है तो वो सब्जेक्ट, उनके तो जितने मेन सब्जेक्ट होंगे उसके साथ ये भी पढ़ सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ये सेकेंडरी स्टेज पर भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का फैसिलिटी दिया गया है। यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है। फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंडिया से बाहर का कोई एक लैंग्वेज, मतलब मान लीजिए कोई एक चाइनीज पढ़ना चाहता है वो चाइनीज पढ़ सकता है, कोई एक फ्रेंच पढ़ना चाहता है वो फ्रेंच भी पढ़ सकता है। वो कहाँ, सेकेंडरी स्टेज पर, ठीक है। तो इतने सारे चेंज यहाँ पर, ये जो 10+2 था उसमें ये चेंज की गई है। तो यहाँ पर ये एम है इसका कि हम अब एजुकेशन का कैसे करके वैल्यू बढ़ाया जाए, ये कोशिश की गई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर +2 के बाद जो चेंज की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।